टांग वुलेन इस बात से खुश था कि उसके पास 1000 बार गलाए हुए क्लाउड टाइटेनियम का कवच था, जिसने उसके शरीर की रक्षा की। उसने ये भी महसूस किया कि जैसे जैसे उस लड़की की सोल पावर खत्म होती गई, उसके हमले की ताकत भी कम होती गई। उसकी मार्शल सोल्स पर एक नज़र डालकर ही ये साफ हो गया था कि वो पावर सिस्टम सोल मास्टर नहीं थी, बल्कि कंट्रोल सिस्टम सोल मास्टर थी। लेकिन ये देखकर हैरानी हुई कि एक कंट्रोल सिस्टम सोल मास्टर इतना शक्तिशाली हमला कैसे कर सकती है। अगर मैंने उसकी कढ़ाई को तोड़ा ना होता तो क्या मैं उसके हमले सह पाता? टैंग वूलन जमीन से उठ खड़ा हुआ। लड़की तो गायब हो चुकी थी, लेकिन वो अभी भी उसी स्थान पर था। पहले ही 2 परीक्षाएं पूरी हो चुकी हैं, क्या अभी टेस्ट खत्म नहीं हुआ? टैंग वूले ने मन ही मन सोचा। उन्नत परीक्षण, प्रथम परीक्षा, तैयार हो जाओ। उन्नत, अब ये उन्नत स्तर में बदल गया। एक चमक के साथ एक आकृति प्रकट हुई। आश्चर्य की बात ये थी कि वो वही लड़की थी। इस बार वो कुछ बड़ी दिखाई दे रही थी। 2 सोल रिंग्स उसके पैरों के नीचे उभरते ही टैंग वुलेन को एहसास हो गया था कि अब उसकी हालत खराब होने वाली है। थोड़ी देर तैयारी में लगे रहने के बाद लड़ाई शुरू हो गई। तेज रोशनी से लड़खड़ाते हुए टैंग वुलेन बाहर आया। उसका चेहरा नीला पीला पड़ चुका था। वो सचमुच बहुत बुरी हालत में दिखाई दे रहा था। उसने ऊपर देखा तो पाया कि शिएशिए उसके पास ही खड़ा था। उसकी हालत तो उससे भी ज्यादा खराब दिख रही थी। शिएशिए का चेहरा बहुत ही खराब लग रहा था। तुमने कितनी परीक्षाएं पार की? टैंग वुलेन ने यूं ही पूछ लिया। शिएशिए का चेहरा काला पड़ गया। सिर्फ एक। ये टेस्ट बहुत मुश्किल था। मेरा प्रतिद्वंदी बहुत ही शक्तिशाली था। उसके सामने मैं कुछ भी नहीं कर सका। वो विस्फोटक शक्ति और गति दोनों में मुझसे आगे थी और नजदीकी युद्ध में भी मुझसे ज्यादा मजबूत। मेरी जुड़वा मार्शल सोल्स होने के बावजूद भी मैं उसका सामना नहीं कर सका। और गुयुए, वो अभी तक बाहर नहीं आई? टैंग वुलेन ने पूछा। शिए ने सिर हिलाया। आखिर वो सबसे मजबूत है। तुम्हारा क्या हुआ? टैंग वुलेन ने कड़वाहट से कहा। मैं बस 2 पार कर पाया। दूसरी इसलिए पास हुई क्योंकि मैं मार सहने में अच्छा हूँ। जब से वे अंदर गए थे वू झांगकुंग वहीं खड़े थे। यहाँ के स्क्रीन स्पिरिट असेंशन प्लेटफॉर्म जैसे नहीं थे, इसलिए वे अंदर क्या हुआ ये देख नहीं सकते थे और बस इंतजार कर रहे थे। 1 मिनट और बीत गया और एक सफेद सी दिख रही गुयुए रोशनी से बाहर निकली। टैंग वूलन जो उसके सामने खड़ा था, उसने उसकी आंखों में झटका देखा। तुमने कितनी परीक्षाएं पार की? शिए ने पूछा। उन्नत, 2 परीक्षाएं। आखिरी स्तर बहुत कठिन था और मैं पहली ही परीक्षा में हार गई। तुम लोगों का? टैंग वुलेन और शिए स्तब्ध ही रह गए। सच में दूसरों से तुलना करना सिर्फ पागल बना सकती है। वू झांगकोंग तीनों की ओर मुड़े और सिर हिलाया। यहाँ आओ। तीनों उनके पास पहुंचे। सबसे खराब परिणाम वाले शिए ने सिर झुका लिया। उसके मन में निराशा भर गई। उसी समय तेज रोशनी हुई और तीनों जगह से गायब हो गए। दूसरी रोशनी के साथ वे एक विशाल कार्यालय में प्रकट हुए। वो कमरा कम से कम 200 वर्ग मीटर का था। एक तरफ बड़ा ऑफिस डेस्क था और उसके सामने सफेद सोफा रखा था। बैठो, तुमसे कुछ बात करनी है, वू झांगकोंग ने सोफा बिखाते हुए कहा। उलझन में तीनों बैठ गए। वू झांगकोंग सामने बैठ गए। तुम सबने महसूस किया होगा कि आज का टेस्ट कुछ अजीब सा था। तुम सबके विरोधी वास्तव में इस महाद्वीप में कभी जीवित सोल मास्टर थे। दुर्भाग्य से सिम्युलेशन उनकी असली शक्ति का सिर्फ 70% ही दिखा सकता है। तुम्हें कैसा लगा अपने विरोधी के मुकाबले? वे असली सोल मास्टर थे। टैंग वुलेन ने तुरंत उस जुड़वा मार्शल सोल वाली लड़की को याद किया। वहीं शिए ने उस लंबी और खूबसूरत लड़की को याद किया जिसकी कमर धनुष की तरह लचीली थी। और गुयुए ने उस काले बालों वाले युवक को याद किया जिसकी आंखों में विचित्र चमक थी। उसने उसे अंतिम स्तर में आसानी से हरा दिया था। वो उस लड़ाई को याद कर कांप उठी। मैं आपको यहाँ 2 कारणों से लाया हूँ। पहला, तुम स्पिरिट असेंशन प्लेटफॉर्म से स्पिरिट एनर्जी लेने की सीमा के पहुँच गए हो। कुछ और बार जाने के बाद तुम सीमा तक पहुँच जाओगे, इसलिए तुम्हें वास्तविक युद्ध अनुभव की ज़रूरत है। हॉल ऑफ हीरोज स्पिरिट असेंशन प्लेटफॉर्म से बेहतर है क्योंकि यहाँ लगी चोटें असली होती हैं। बेशक एक सीमा के बाद तुम्हें बाहर निकाल दिया जाएगा। स्पिरिट असेंशन प्लेटफॉर्म की तरह मानसिक आघात यहाँ नहीं मिलता, यानी यहाँ मिलने वाला अनुभव और भी मूल्यवान है। दूसरा, ये टेस्ट तुम्हारे फाइनल एग्जाम से संबंधित नहीं था। तुम्हारा फाइनल रिबेलियन स्पिरिट असेंशन प्लेटफॉर्म में ही खत्म हो चुका था और तुम्हें अंक भी मिल चुके थे। यहाँ का परीक्षण एक संगठन में प्रवेश के लिए है। अगर तुम इस संगठन में शामिल होते हो तो आगे अंक जमा करके हॉल ऑफ हीरोज का उपयोग कर सकते हो। संगठन, ये शब्द सुनते ही और पहले सुने फुटवर्क को याद करते हुए टैंग वुलेन समझ गया था कि यही वो संगठन है जिसकी बात वू झांगकोंग ने पहले की थी और जिसे वे पहले अस्वीकार कर चुका था।
शिएशे और गु युए जिज्ञासु पूर्वक वू झांगकोंग को देख रहे थे। क्या टीचर वू किसी संगठन के सदस्य हैं? टीचर वू, ये संगठन क्या करता है? शिएशे ने पूछा। वू झांगकोंग ने पूछा, क्या तुमने टैंग सेक्ट का नाम सुना है? टैंग सेक्ट? ये दो शब्द सुनते ही तीनों उत्साह से कांप उठे। टैंग सेक्ट, वही टैंग सेक्ट। असंभव है कि किसी ने उसका नाम न सुना हो। महाद्वीप का कोई बड़ा ऐतिहासिक घटना उनके बिना पूरी नहीं हुई थी। टैंग सेक्ट के संस्थापक 20,000 साल पहले महाद्वीप के रक्षक थे। कहा जाता है कि वो देवत्व को प्राप्त हुए थे। उनके नेतृत्व में श्रेक एकेडमी की स्थापना भी हुई थी। कहा जा सकता है कि उसने श्रेक और टैंग सेक्ट दोनों को महान बनाया। उसी समय वुल्स पाला ने पूरे महाद्वीप पर कब्जा करना चाहा था। टैंग सेक्ट के संस्थापक ने उन सब के विरोध में देशों और सोल मास्टर को एकत्रित किया और अंतिम निर्णायक युद्ध में जीत हासिल की। कहा जाता है कि सी गॉड स्ट्राइडेंट पहनकर वो सी गॉड के रूप में आरोहण हुए। टैंग वुलिन बचपन से ही ये कहानी पसंद करता था, क्योंकि उसकी भी मार्शल सोल ब्लू सिल्वर ग्रास थे। किसी को स्पिरिट पूर्णा के बारे में ना भी पता हो, लेकिन टैंग सेक्ट के बारे में ना पता होना असंभव है। समय के साथ टैंग सेक्ट लगभग समाप्त होने लगा और तभी एक और महान व्यक्ति आए, जो स्पिरिट पूर्णा के संस्थापक और स्पिरिट सोल्स के निर्माता भी थे। उनकी वजह से ही दुनिया बदल गई। फिर टैंग सेक्ट फिर से महान हुआ और कभी नहीं गिरा। हाँ, ये सच था कि वे बाकी दो महाद्वीपों पर चले गए थे, लेकिन वे डोलोय कॉन्टिनेंट से कभी नहीं गए थे। टीचर वू, क्या टैंग सेक्ट गायब नहीं हो गया था? टैंग वुलिन ने आश्चर्य से पूछा। वू झांगकोंग ने सिर हिलाया। नहीं, टैंग सेक्ट कभी गायब नहीं हुआ था। वे बाकी दो महाद्वीपों पर भी हैं, जैसे स्पिरिट पूर्णा, पर टैंग सेक्ट ने डोलोय कॉन्टिनेंट कभी नहीं छोड़ा। सरकार भी उन्हें जानती है, लेकिन समाज के अनुसार टैंग सेक्ट अब शांति से काम करता है। उनकी प्रतिष्ठा बहुत अधिक है। जिस इमारत में हम हैं वो टैंग सेक्ट की कंपनी है, डैजलिंग एरा टैंग सेक्ट टेक्नोलॉजी कंपनी। हॉल ऑफ हीरोज भी इन्होंने बनाया है। जिनसे तुम लड़े थे वे कभी श्रेक 7 मॉन्स्टर्स थे। टैंग वुलिन बिजली की तरह चौंक गया। उसने अपनी प्रतिद्वंदी को याद करते हुए कहा, मेरी प्रतिद्वंदी, क्या वो स्पिरिट पूर्णा की पीढ़ी वाली श्रेक 7 मॉन्स्टर्स में से थी? 3 चक्र, सोल कॉल्ड्रन और 9 फीनिक्स फ्लूट वाली फीनिक्स फ्लूट डाउलो श्याओ श्याओ। शिएशे हक्के बक्के रह गए। तो क्या मेरी प्रतिद्वंदी भी उसी पीढ़ी की श्रेक 7 मॉन्स्टर्स में से थी? डीमन रैबिट डाउलो जांग नांग नैन। गु युए की आंखें खाली थीं। वू झांगकोंग ने उसकी ओर देखा। उसके चेहरे के भाव से ज्यादा हैरान नहीं हुआ। गु युए, तुम्हारा प्रतिद्वंदी था स्पिरिट पगोडा का संस्थापक स्पिरिट आइस डाउलुओ हुआ युहाओ, जब उसके पास सिर्फ 2 सोल रिंग्स थे। तो तुम तीनों को निराश नहीं होना चाहिए। तुम आखिरकार महान दंत कथाओं से हारे हो। अगर तुम हॉल ऑफ हीरोज में अच्छा प्रदर्शन करो और लगातार ऊपर बढ़ते रहो, तो एक दिन तुम्हें असली श्रेक 7 मॉन्स्टर्स से लड़ने का भी मौका मिल सकता है। तांग वुले ने अविश्वसनीय शब्दों को सुनकर अनायास ही निगल गया। उसे जवाब देने के लिए सोचने की जरूरत भी महसूस नहीं हुई। वो सीधे चिल्लाया, मैं शामिल होना चाहता हूँ। तांग वुलेन बचपन से तांग संप्रदाय की दंतकथाएं सुनते हुए बड़ा हुआ था। ऐसे में उसकी शामिल होने की जलती हुई इच्छा को कल्पना से समझा जा सकता है। लेकिन उसकी इच्छा के पीछे सिर्फ कहानियां नहीं थी। उसका आदर्श, तांग संप्रदाय का संस्थापक, वही मार्शल सोल रखता था जो उसका था। पहले मौजूद उसकी सारी शंकाएं वू झांगकोंग की संस्था के बारे में पल में उड़ गईं जब उसने सुना कि यह तांग संप्रदाय है। शीशी ने एक पल सोचने के बाद उसी निर्णय पर पहुंचा। मैं भी शामिल होना चाहता हूं। वू झांगकोंग ने चेतावनी दी। तुम लोगों को इतनी जल्दी निर्णय लेने की जरूरत नहीं है। पहले घर जाकर अपने परिवार से पूछ लो। शीशी ने सिर हिलाया। जरूरत नहीं है, मैं ऐसा मौका खोना नहीं चाहता। टीचर वो, मैं शामिल हो रहा हूं। मैं अपने परिवार को भी मना लूंगा। तांग वुलिन और शीशी दोनों की नजरें गु युए पर पड़ी। किसी को पता नहीं था कि वो शामिल होगी या नहीं, लेकिन ये निर्विवाद था कि आज का प्रदर्शन उसी का सबसे बेहतरीन था। असल में उनके शामिल होने की एकमात्र शर्त सिर्फ ये थी कि वो मध्यम स्तरीय परीक्षा की पहली चुनौती पास करें। उसके बाद की परीक्षाएं उन्हें चरम तक पहुंचाने के लिए थीं। माफ कीजिएगा टीचर वो, वुलिन शीशी, मैं शामिल नहीं होंगी, गु युए ने पूर्ण शांत स्वर में कहा। उसकी आंखों में जरा भी पछतावा नहीं था, मानो ये बस एक सामान्य बात हो। हाँ, ये क्यों? शीशी और तांग वुलिन ने एक साथ पूछा। गु युए ने सिर हिलाया। एक और संस्था है जिसमें मैं शामिल होना चाहती हूँ, इसलिए मैं तांग संप्रदाय में नहीं जा सकती। तांग वुलिन कुछ बोलने ही वाला था कि वू झांगकोंग ने उसे रोक दिया। कोई बात नहीं, हर किसी की अपनी महत्वाकांक्षाएं होती हैं। बस इतना काफी है कि तुमने सोच समझकर निर्णय लिया है। गु युए, तुम बहुत प्रतिभाशाली हो और आगे कहीं भी जाओगी चमकोगी ही। इसलिए अब तुम्हारी कॉम्बैट शिक्षा के लिए मैं अलग व्यवस्था करूंगा। धन्यवाद टीचर वू। अब भी अविश्वास में तांग वुलिन गु युए के पास आया।
लेकिन गु युए ये तांग संप्रदाय है, 20,000 सालों की परंपरा और अगिनत रहस्यों वाला तांग संप्रदाय। गु युए के चेहरे पर हल्का सा परिवर्तन आया, लेकिन उसका मन दृढ़ था। माफ करना वुलिन, मैं पहले ही स्पिरिट पगोडा में शामिल होने का फैसला कर चुकी हूँ और वहाँ किसी दूसरी संस्था में शामिल होना मना है। तांग वुलिन ये सुनकर स्तब्ध रह गया। वू झांगकोंग भी आश्चर्य में पड़ गया। स्पिरिट पगोडा ने उसे कब संपर्क किया, इतनी जल्दी कैसे? लेकिन गु युए की उत्कृष्टता पहले से ही स्पष्ट थी। चाहे बगावत काल हो या ऑर्डिनरी स्पिरिट असेंशन प्लेटफॉर्म, वो हमेशा असाधारण शक्तिशाली रही थी। उसका 6 तत्वों को नियंत्रित करने वाला अनोखा मार्शल सोल और उसकी असाधारण नियंत्रण शक्ति, स्पष्ट था कि स्पिरिट पगोडा ने उसे पाने के लिए बड़ी कीमत चुकाई होगी। वू झांगकोंग ने कहा, गु युए सही कह रही है। तांग संप्रदाय और स्पिरिट पगोडा दोनों महाद्वीप की सर्वोच्च संस्थाएं हैं। एक संस्था एक ही होती है। तांग संप्रदाय में शामिल होने के बाद भविष्य में स्पिरिट पगोडा नहीं चुन सकते, और अगर तांग संप्रदाय छोड़ना चाहो तो वहां से मिली हर चीज वापस करनी होगी, यहाँ तक कि साधना विधियां भी। इसलिए तुम दोनों अच्छी तरह सोच समझकर बाद में बताना। तांग वुलिन ने जरा भी देर नहीं की। मुझे किसी सोच की जरूरत नहीं है, मैं तांग संप्रदाय में शामिल होना चाहता हूँ, ये मेरा सपना है। हाँ, उसने बचपन से सपना देखा था। हालांकि वो गु युए से तलग नहीं होना चाहता था, लेकिन उसके सपने ज्यादा महत्वपूर्ण थे। शीशी ने भी दृढ़ स्वर में कहा, टीचर वू, मैं भी तांग संप्रदाय में शामिल हो रहा हूँ। ठीक है, आज की परीक्षा यहीं समाप्त होती है। कुछ दस्तावेज भरने के बाद तुम तांग संप्रदाय के बाहरी सदस्य बन जाओगे। बाद में मैं नियम, लाभ और कर्तव्यों के बारे में समझाऊंगा। बस में घर लौटते समय तांग वुलिन खिड़की के बाहर खोया हुआ देख रहा था। वांग जिंगशी जा चुका था, झांग यांगजी जा चुका था, अब गु युए भी अलग रास्ता चुन रही थी। उसके साथी एक एक करके उससे दूर जा रहे थे, और शक्ति की कमी के चलते वो उनके निर्णय नहीं बदल सकता था। अगर तांग संप्रदाय उसका सपना ना होता तो वो निश्चित रूप से गु युए के साथ स्पिरिट पगोडा जाता। उसने सोचा, शायद किस्मत ने तय कर दिया है कि वो अकेला रहेगा। उसका परिवार दूर गया है, दोस्त दूर जा रहे हैं, और बस शीशी ही उसके साथ है। क्या शीशी भी चला जाएगा? शीशी ने पूछा, उदास हो गु युए के तांग संप्रदाय में शामिल न होने से? तांग वुलिन ने सिर हिलाया। बस ऐसा लगता है कि जिन्हें मैं चाहता हूं वो सब चले जाते हैं। शीशी हंसा, मैं तो हूं ना, मैं नहीं जाऊंगा। तांग वुलिन ने उदास सांस भरी, शायद तुम्हें भी एक दिन जाना पड़े। उसी वक्त गु युए उनके पास आ बैठी। कौन कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगी? वो बैठ गई और बोली, तुम बहुत भावुक हो। तांग वुलिन बोला, शायद। गु युए ने कहा, मैं बस तांग संप्रदाय में शामिल नहीं हुई, इसका मतलब ये नहीं कि मैं क्लास 0 छोड़ रही हूँ। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, संस्था कोई भी हो, हम साथ ही रहेंगे। शीशी बोला, अगर तुम कहो तुम सब की जगह, तो वो और भी पिघल जाएगा। दूर हो जाओ, दोनों ने एक साथ चिल्लाया। सेमेस्टर का अंत बच्चों के लिए खुशी का समय था। 1 महीने की छुट्टियां, आखिर वो अभी बच्चे ही तो थे। अगले दिन तांग संप्रदाय जाकर क्लास 0 ने भी छुट्टियां शुरू कर दीं। गु युए और शीशी घर चले गए। तांग वुलिन अकेला रह गया। कहाँ जाए? ग्लोरी बाउंड सिटी? माँ बाप तो वहाँ है नहीं, तो वो घर कैसा? आखिरकार वो मंगटियान की वर्कशॉप ही गया। उम्मीद थी कि साधना और काम में मन लगाकर वो अपने परिवार को भूल सकेगा। उसने तांग संप्रदाय का फॉर्म भरकर वू झांगकोंग को दे दिया था, और अब बस स्वीकृति की प्रतीक्षा थी, जिसके बाद वो आधिकारिक रूप से सदस्य बन जाएगा। तांग वुलिन ने अगले महीने वर्कशॉप में रहने के लिए जरूरत की चीजें पैक करते हुए एक लंबी सांस ली। वुलिन, एक परिचित आवाज आई। टीचर वू। वू झांगकोंग गलियारे में खड़े थे और तांग वुलिन का शांतिपूर्वक इंतजार कर रहे थे। तुम्हारी छुट्टियों के लिए क्या योजनाएं हैं? वू झांगकोंग ने गंभीर स्वर में पूछा। कुछ ना समझ पाने पर तांग वुलिन ने सिर हिला दिया। कोई खास योजना नहीं है, सोचा था फोर्जिंग और साधना पर ध्यान दूंगा। कुछ पल सोचने के बाद वू झांगकोंग ने प्रस्ताव रखा, अगर तुम्हारी कोई योजना नहीं है तो मेरे साथ क्यों नहीं चलते? मैं किसी काम से दूसरे शहर जा रहा हूँ। अगर तुम साथ चलो तो स्कूल के बाहर की दुनिया के बारे में भी सीख पाओगे और थोड़ा आराम भी कर सकोगे। हूँ? तांग वुलिन हैरानी से उन्हें देखने लगा। वू झांगकोंग ने पूछा, क्या तुम्हें सोचने के लिए समय चाहिए? तांग वुलिन ने तुरंत सिर हिला दिया, नहीं, मैं चलूंगा। उसी पल उसकी उदासी दूर हो गई। वह सोचने लगा, टीचर वो उसे कहाँ ले जा रहे हैं? चूंकि वू झांगकोंग ने कुछ नहीं बताया, इसलिए उसने भी पूछना ठीक नहीं समझा। 1 घंटे बाद वे ईसी सिटी के सोल ट्रेन स्टेशन पर खड़े थे। हमेशा की तरह वू झांगकोंग सफेद कपड़ों में थे और उनके पास कोई सामान नहीं था। साफ दिख रहा था कि उनके पास भी तांग वुलिन की तरह सोल स्टोरेज डिवाइस था।
टांग वुलन हल्का सामान लाया था, कुछ कपड़े और उसके 2 फॉर्जिंग हैमर। सफेद कपड़ों में वू झैंगकोंग स्टेशन पर हर उम्र की महिलाओं का ध्यान आकर्षित कर रहे थे। हैरानी की बात यह थी कि कई कम उम्र की लड़कियां टांग वुलन को देख रही थीं। टांग वुलन की आकर्षण शक्ति परिपक्व और सुंदर वू झैंगकोंग से अलग थी। उसकी बड़ी साफ आंखें और उम्र से ज्यादा शांत स्वभाव उसकी और लड़कियों को खींच रहा था। आज उसने सफेद स्पोर्ट्सवेयर पहना था जो उसने खुद खरीदा था, सबसे सस्ता वाला। हालांकि अब उसके पास काफी पैसे थे, लेकिन उसकी बचत करने की आदत अब भी वैसी ही थी। वह कल्पना भी नहीं कर सकता था कि वू झांगकोंग का सफेद वस्त्र कितना महंगा होगा। एक सेमेस्टर साथ बिताने के बाद उसे पता था कि वू झांगकोंग को शांति पसंद है, इसलिए वो कुछ नहीं कहते तो टांग वुलन भी चुप रहता। उसने तय कर लिया था कि वह एक शांत और आज्ञाकारी बच्चा बनेगा। ट्रेन आने से पहले हल्की गड़गड़ाहट सुनाई दी। ट्रेन देखते ही टांग वुलन को पता चल गया कि वे कहाँ जा रहे थे। वे हेविनडो सिटी जा रहे थे। हेविनडो सिटी? क्या ये पहले हेविनडो एम्पायर की राजधानी नहीं थी? आज भी यह महाद्वीप के सबसे बड़े शहरों में गिनी जाती थी। ईस्ट सिटी से हेविनडो सिटी की दूरी बेहद लंबी थी। वू झैंगकोंग ने इकोनॉमी क्लास की सीटें ली। हर कोच में 4 सीटें थी, 2-2, बीच में गलियारा। सस्ती टिकट से समझ आता था कि सीटें कितनी तंग थीं। टांग वुलन को परेशानी नहीं थी, लेकिन लंबे कद वाले वू झैंगकोंग के पैर सामने की सीट से टकरा रहे थे। विंडो वाली सीट टांग वुलन की थी और बाहर वाली वू झैंगकोंग ने ली हुई थी, जिससे वे बाकी भीड़ से सुरक्षित महसूस कर रहे थे। ये लो, वू झैंगकोंग ने एक पुस्तिका उसे दी। पन्ने खोलने पर उसने लोगों की आकृतियां और नोट्स देखे। ये क्या है टीचर वू? टांग सैंग की जांच में तुम्हारी पृष्ठभूमि में कोई समस्या नहीं मिली, इसलिए मैं ये तुम्हें दे रहा हूँ। इसमें टांग सैंग के साधना विधि मिस्टीरियस 7 मेथड दी गई है। ये ध्यान के लिए भी इस्तेमाल होती है। इससे तुम्हें बहुत फायदा होगा। आगे की सारी टांग सैंग टेक्निक की नींव यही है। टांग सैंग? टांग वुलन की आंखें उत्साह से चमक उठी। वू झैंगकोंग ने आगे बताया, टांग सैंग में कुल 6 तकनीक है। मिस्टीरियस 7 मेथड, मिस्टीरियस यूड हैंड्स, कंट्रोलिंग क्रेन कैप्चरिंग ड्रैगन, घोस्ट शैडो परप्लेक्सिंग ट्रैक, पर्पल डीमन आइज, हिडन वेपन 100 सेपरेशन। और सलाह दी, तुम पर्पल डीमन आइज चुनो, इससे आंखों की शक्ति और स्पिरिचुअल पावर दोनों बढ़ती हैं। लेकिन इसके बदले में मुझे क्या करना होगा? सेक्ट के नियमों का पालन करना होगा और कभी भी इनका उल्लंघन मत करना। फिर उन्होंने 10 नियम बताए। ज्यादातर बात एक ही थी, अच्छे इंसान बनो और टांग सैंग का सम्मान करो। अंत में, ये सब एक जीवन भर का वादा है, वू झैंगकोंग ने गंभीर स्वर में कहा। टांग वुलन गंभीरता से सिर हिलाता रहा। मिस्टीरियस 7 मेथड पढ़ने में ज्यादा समय नहीं लगा, पर कुछ बिंदु समझ नहीं आए। वू झैंगकोंग ने हर सवाल समझाया और उसे तुरंत साधना का अभ्यास भी करवाया।